अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं सादिया अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जहां रहें खुश रहें और खुशियां समेटते रहें। तो जनाब, आज का मेरा व्लॉग, मैंने आपको कहा था ना कि बहुत ज़्यादा हटके हुआ करेंगे मेरे व्लॉग, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद भी आएंगे और आप लोग इंजॉय भी करेंगे। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे व्लॉग्स देख देख कर आप लोग बोर हो जाएं, क्योंकि इंसान को लाइफ में चेंज चाहिए होता है और मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट ही लेकर आया करूँगी। तो आज सोचा कि मैं अपनी जो वीकेंड की रूटीन है वो आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि जॉब वालों के लिए जो ये 2 दिन होते हैं सैटरडे संडे के, बड़ी गनीमत होते हैं कि वीकेंड आ गया है। यही हमारे लिए एक्साइटमेंट का मोमेंट होता है कि जब इंसान अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ कर सकता है, अपने बच्चों को सही तरह से देख सकता है और अपनी फैमिली में टाइम गुजार सकता है और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो मेरा डे स्टार्ट होता है सफाई के बाद कपड़ों से, और कपड़े जो हैं वो भी बड़ा आर्ट होता है, क्योंकि पहले तो दूसरी मशीनें होती थी, उसमें क्या होता था एकदम से सर्फ डाल दिया पानी डालने के बाद और वाइट कपड़े डाल दिए, फिर उसके बाद दूसरे वाले उससे लाइट कलर के डाल दिए, फिर उसके बाद और कोई डार्क हुए वो डाल दिए, और हम लोग तो एंड में अपने शूज़ भी वॉश कर लेते होते थे जो सर्फ बच जाता होता था। सभी ऐसे करते हैं। तो आई डोंट नो सब करते हैं या नहीं करते, लेकिन हम लोग जो हैं वो सर्फ से अपने जो शूज़ थे वो वॉश कर लेते होते थे, जॉगर्स वगैरह इस तरह से। अब क्या है, अब जो है ऑटोमेटिक मशीन्स का ज़माना है, और इसमें ये है कि सर्फ तो थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, बट ये है कि आपकी पेन कम हो जाती है, कि आपको मतलब खुद से निचोड़ना नहीं पड़ता, खुद से खंगालना नहीं पड़ता। जो बहुत ज़्यादा सुस्त लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जैसा कि हम लोग ऑफिस जाते हैं और हमारे पास 1 या 2 दिन होते हैं छुट्टी के, तो वही माले गनीमत होता है। और फिर ये जो मशीन है ये मेरी काम वाली है। तो मैंने वैसे काम वाली एक रख के देखी थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि उनके सर पे खड़ा होना पड़ता है, और क्या होता है कि उसको बताना पड़ रहा था बार बार कि अच्छा आप इतना सर्फ डाल दो, सर्फ डाल दिया, ढेरियाँ बना दी। फिर उसके बाद उसको देखना पड़ता था, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता था कि कपड़ों के अंदर से सर्फ ही नहीं निकला हुआ होता था, तो सुपरविजन करनी पड़ती है, उसको भी पैसे देने पड़ते थे। तो अब ये इकट्ठे ही एक ही दफ़ा पैसे लगे तो हैं, खैर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये है कि मेरी लाइफ इजी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो वीकेंड पे ये है कि सबसे पहले जो है कपड़े आराम से, जब आपने नाश्ता बनाना होता है उससे पहले कपड़े आपके धुल के वॉश हो चुके हुए होते हैं। खुद से ये पानी लेती है, खुद से ही सर्फ लेना होता है, खुद से ही खंगालती है, खुद से ही निचोड़ती है और ड्राई करके दे देती है। ये वाली तो फ्रंट लोड है, जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि फुल्ली ड्राई करके दे देती होती है, क्योंकि ये ड्रायर है और वॉशर है। ड्रायर और वॉशर के फंक्शंस होते हैं। अगर आप लोगों को इस पे ट्यूटोरियल चाहिए हुआ या मेरा फीडबैक चाहिए हुआ यूज़ करने का, या कोई और तरीका चाहिए हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे शेयर करें, मैं फिर आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल दे दूँगी और बता दूंगी कौन सी चीज़ किस तरह से वॉश करनी है। बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, बेडशीट्स के अलहदा होते हैं और लाइट चीज़ों के अलहदा होते हैं, जो आपके फैंसी कपड़े हैं उनके अलहदा होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट मॉड्स हैं और अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना होता है। तो जी, हमने मशीन लगा दिया और फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट किया। तो जब तक मशीन अपना काम कर रही थी तो मैंने कहा कि बच्चे जब तक उठते हैं तो मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। और सबसे पहले जो है बच्चों को उठने के बाद जल्दी नाश्ता करवा देना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों को ना अक्सर भूख नहीं लगती और वो कहते हैं जी कोई मम्मा कोई लाइट चीज़ दें। अब लाइट चीज़ मतलब क्या दें, हम लोगों ने तो अपने बचपन में अंडे पराठे खाए हुए थे, ऑमलेट अचार के साथ नाश्ते और दही वगैरह और ये वो सारा कुछ चीज़ें ली हुई हैं। बट आजकल के बच्चे ना मूडी हैं और वो अपने हिसाब से चॉइस पिक करते हैं। तो अपने लिए तो मैंने पराठे बनाए, अपने हस्बैंड के लिए भी पराठे, और बच्चों के लिए जी मैंने जमील स्वीट से ऑर्डर कर दिया था हलवा पूरी वाला नाश्ता, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। वो ये कहता है एवरी वीकेंड मामा ये होना चाहिए। तो फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं बिकॉज़ आई एम अ मदर। तो बस आ गया था ऑर्डर, तब तक मेरे पराठे बने तो ऑर्डर वाला डिलीवरी दे गया था।
ये वैसे आजकल ना बहुत ही आसान हो गया है फूड पांडा से, या जितनी भी फूड वाली आउटलेट्स खुली हुई हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बस यही होता है कि कॉल करें उनको, वन कॉल पे सर्विस आपको मिल जाती है, बस पैसे लगते हैं और कुछ नहीं। पैसा फेंक तमाशा देख वही वाली दुनिया है। बहरहाल अल्लाह पाक ने सबका रोज़गार लगाया हुआ है और अल्लाह पाक सबका इसी तरह से रिस्क चलाई रखे, ये तो बहाने होते हैं सारे। बस अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है और निज़ाम चल रहा है, इसी तरह ज़िंदगी चलती रहती है। तो इस हलवा पूरी में ये है कि चने होते हैं और उसके अलावा आलू की सालन होता है। आलू के सालन में ये होता है कि थोड़ा टेस्ट बड़ा मज़े का होता है इसका, कि खट्टे खट्टे से आलू होते हैं और बड़ा यूनिक सा इनका टेस्ट है। क्योंकि मैंने और जगह से भी हलवा पूरी टेस्ट की हुई थी, बट ये आलू थोड़े स्मैश करके, और मतलब भुजिया भी नहीं होती, बट ये है कि बड़ी अच्छी इनकी कंसिस्टेंसी होती है और बड़ा मज़ा आता है टेस्ट का। फिर इसके साथ मिलता है मज़े मज़े का हलवा, जो मीठा खाने के शौकीन हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में ये है कि कुछ लोगों को मीठा पसंद है, कुछ को नहीं है, बिकॉज आई डोंट लाइक इतना ज़्यादा मीठा। और मेरे बच्चों को वो दे लव एक्चुअली, उनको तो स्वीट मिलनी चाहिए, कुछ किसी भी चीज़ की फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब ये कि बस मीठा होना चाहिए। और मेरे हस्बैंड बहुत क्रेज़ी हैं मीठे के मसले में, छोड़ते ही नहीं हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होता मीठा। मेरे फादर हैं, उनको मीठा बहुत पसंद है, मेरी सास को बहुत पसंद है मतलब ये कि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा मीठा पसंद किया जाता है, तो वो तो ज़रूरी है ना फिर खाना, इसलिए फिर मीठा भी आ गया था। अब ये पूरियाँ हैं, पूरियाँ आई, इसको खोला, मैंने कहा कि आज कुछ देसी करते हैं ना, बिकॉज मज़ा नहीं आता जब बंदा ना, ये हम औरतें इस तरह की होती हैं, हमारी नेचर में ये है कि हम जब तक कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ना कर लें या कुछ ना कुछ डिफरेंट ना कर लें ना, हमें मज़ा नहीं आता। तो आई थॉट कि हमें लस्सी बनानी चाहिए, देन आई हैव स्टार्टेड विद लस्सी। देसी चीज़ थी और जल्दी जल्दी बन जाती है, कोई इतना टाइम तो लगता नहीं है। दही डाला और उसको हैंड बीटर से सारा ब्लेंड कर दिया और लस्सी तैयार हो गई। बस थोड़ी सी गिर गई थी, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, सबके घर में ऐसा होता है चलें जी, लस्सी तो बन गई थी। फिर उसके बाद ये है कि चाय तो हमेशा की तरह चाहिए ही होती है। आप सबको पता है ये सारी चीज़ें हैं जो सबके घरों में हो रही होती हैं, कभी आगे कभी पीछे, और कोई तो 3-3 4-4 5-5 दफ़ा चाय पीता है, कोई 2 दफ़ा, कोई 1 दफ़ा। तो बस फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय ज़रूर पीनी होती है नाश्ते के बाद। जब तक नाश्ते के बाद हम लोग चाय ना पिए तो हमारी जो हड्डियां हैं ना, उनको टिकोर नहीं होती, कि सुकून नहीं आता बॉडी को जब तक हम लोग चाय ना पी लें। ठीक है, बहुत मज़ा आता है, एक अजीब सा ना सुकून महसूस होता है चाय पीने के बाद ना, थकावट से उतर जाती है। ये मेरे घर में फिशेस हैं, एक्वेरियम मैंने रखा हुआ है, लेकिन इसकी जो है ना अगले वीकेंड पर मैं इंशाल्लाह सफाई करूँगी, बिकॉज़ इस वीकेंड पे थोड़ा सा बिज़ी था, हम लोगों को कहीं बाहर जाना था बच्चों को लेकर, और हमारे घर में जो डॉग है उसको भी थोड़ा सा वैक्सीनेशन करवानी थी, तो इसलिए डॉग को भी मैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। सही है, तो जैसे नाश्ता हो गया, फिर मीनवाइल ये है कि हमने अगला काम तो फीमेल्स ने फ़ौरन से स्टार्ट कर देना होता है ना, तो मैंने गोश्त निकाल के रख दिया क्योंकि मौसम बहुत ही हसीन था। आप बिलीव नहीं कर सकते कि छुट्टी वाला दिन हो, बारिश हो रही हो, तो वाह वाह वाह, मज़ा ही आ जाता है। तो मेरे बेटे ने फरमाइश की थी, एक्चुअली ना वो मेरा बेटा जो है वो खाने पीने का बहुत शौकीन है और मूडी भी है। बेटी को तो बस एक ही चीज़ है, मम्मा दाल चावल बना दें, बस उसको दाल चावल ही चाहिए होते हैं। और अयान को ये था कि अयान ने कहा कि मामा मुझे चाइनीज़ राइस और साथ में मुझे मंचूरियन बना के दें। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बेटा, कर देती हूँ। तो फ़ौरन से मैंने फिर गोश्त निकाल के रख दिया था, फिर कोई और काम कर लिया, कपड़े तय कर लिए। आपको पता है कि लेडीज़ नॉन स्टॉप चलती रहती हैं शाम तक, और जब तक ना टांगों में दर्द नहीं हो जाता, जान नहीं निकलने वाली हो जाती ना, तब तक हम लोग काम करते ही रहते हैं। गिरने वाले होने होने होते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट, और हम लोग रेस्ट कर लें तो ये मैं रेसिपी किसी दिन आपके साथ शेयर कर दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए हुई। अगेन इसकी चाइनीज़ राइस एंड मंचूरियन की, चिकन मंचूरियन जो आप सबका फेवरेट ही होगा, ऑलमोस्ट मोस्टली लोगों का फेवरेट होता है।
कुछ लोग नहीं खाते, वो कहते हैं खट्टा खट्टा सा जायका आता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से बनाते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टमाटोज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, थोड़ा सा केचप और दूसरी सॉसेस डाल देती हूँ। हर इंसान का अपना तरीका होता है ना बनाने का और खाने का भी, और चॉइस भी डिफरेंट होती है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली उसको कर लेती हूँ सारा कुछ तैयार उस हवाले से। और मैंने जैसा कि आपको बताया था मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी प्राउड ऑन दिस, और आई हैव वेरी प्राउड ऑन दिस। और ये है कि जो कहते हैं ना, मैंने तो सब कुछ बना देना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बेकिंग भी आती है, उसके लिए क्रेडिट जाता है आयशा को और फातिमा को, जो कि मेरी भांजियां हैं। उन लोगों ने मुझे सिखाया, बिकॉज मुझे नहीं आता था। मैं बहुत पहले, शादी से पहले जब स्कूल लाइफ थी, तब मैं कुकर के अंदर बेक कर लेती होती थी। ठीक है, हमारे घर में वो नहीं था, ओवन नहीं था जिसके अंदर आप वो कर लेते क्विकली, क्योंकि जाहिर सी बात है सबके घर में सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो इसलिए फिर शादी के बाद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने सब कुछ दिया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बन गया, बना लिया। बस इसी में ज़िंदगी में चलता रहता है इंसान। तो आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह की बहुत ब्लेसिंग है। तो फातिमा और आयशा ने मुझे सिखाया बहुत ज़्यादा, इसकी डो कैसे होती है, इसका ये वो सब कुछ कैसे होता है, कंसिस्टेंसी कैसे रखते हैं, तो मैंने उनसे सीखा। ठीक है, बस फिर साथ साथ काम चलते रहे। और जनाब ये मेरा ना गाजर काटने का थोड़ा तरीका मुख्तलिफ है, बिकॉज़ मेरे बच्चे जो हैं ना वो ये जो चॉप की हुई गाजरें और कैप्सिकम है वो इजीली खा लेते हैं। अगर उनको सामने नज़र आए ना बड़ी बड़ी पड़ी हुई है तो वो नहीं खाते, बड़ा मुश्किल होता है उनके साथ ना मुझे ये चीज़ें मैनेज करना। तो उनके चॉइस के अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ता है फिर। तो माँ हूँ, ज़ाहिर सी बात है, करना पड़ता है तो करना भी पड़ेगा। तो इसलिए बस उनके हिसाब से मैंने फिर कुकिंग कर दी जो उनको पसंद है। तो चिकन मंचूरियन में सबसे पहले मीट को कट करना होता है और उसको मैरिनेट करके रख देना होता है। मैरिनेट करके मैंने रख दिया, साथ साथ दूसरे काम किए। फिर उसके बाद ऑयल गरम किया, करने के बाद उसमें लहसुन अदरक डालें। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बनाना आता हो तो बंदा जल्दी जल्दी बना लेता है। तो बस मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड की, चिकन को फ्राई कर लिया, एक साइड पे रख दिया, उसी ऑयल को बाकी यूज़ कर लिया। वेस्ट तो हम कुछ करती नहीं हैं फीमेल्स, तो उसी ऑयल में बाकी चीज़ें डाल के बस एवं ही वो कहते ने ना ऑयल दे विच भड़काना है, इन्हों भड़का के घुमा के सारा कुछ करके लून सट्टो, मिर्चा सट्टो, सब कुछ सट्टो। ठीक है हम लोग पंजाबी हैं, जब तक थोड़ी सी पंजाबी ना बोले खुदा की कसम सुकून नहीं आता आप लोग अंडरस्टैंड करते होंगे जो पंजाबी होंगे, उर्दू बोल बोल के थक जाते हैं। उर्दू इज़ अ गुड लैंग्वेज, हमें मज़ा आता है। हमारे घर में सारे बच्चे और आपस में हम लोग उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। बट हस्बैंड वाइफ जो हैं हम लोग अक्सर पंजाबी में बात करते हैं, अम्मी के साथ पंजाबी में और इस तरह से तो बहुत मज़ा आता है। हर चीज़ का ही मज़ा है, इंजॉय करना चाहिए। बस इंजॉय करना आना चाहिए लाइफ में। अल्लाह पाक सबको नज़र बद से बचाए जो लोग अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं, और किसी की भी गंदी नज़र किसी को ना लगे। और कभी भी ये ना कहा करें कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे अल्लाह ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लोगों के सामने शिकवे शिकायतें नहीं करनी चाहिए। लोगों के सामने अगर आप शिकवे शिकायतें करेंगे आपकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट डाउन हो जाती है, और अल्लाह के सामने करेंगे तो अल्लाह ज़्यादा दे देते हैं। बस स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। तो ये मेरे चाइनीज़ राइस तैयार हो गए हैं, आप देख रहे हैं। छोटी छोटी मैंने काटी हुई हैं गाजरें, चॉप कर ली थी तो वो बहुत ईजी हो गया था। बच्चे मेरे आराम से खा लेते हैं, वेस्ट नहीं करेंगे। तो साथ में चिकन मंचूरियन भी रेडी है, आ जाएं आप लोग एंजॉय करें अगले दिन की जो मेरी रूटीन है वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं। और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में वैसे कुछ नया आने वाला है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।